ओके, प्रभु आपको चंगा करे। थैंक यू। आइए आज के संदेश को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यीशु जो सिखाते हैं। आज मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 10, 11, 12। मत्ती सुसमाचार मैथ्यूस चैप्टर 5 वर्सेस 10, 11 एंड 12। 5 का 10, 11 और 12। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य तेरे मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करे, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल इसलिए कि उन्हें उन भविष्यवक्ताओं को जो तुझसे पहले थे इसी रीति से सताता था। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। नेपाल से आज भाई आए हैं, 2-4 दिन से। वहां से जयवीर चौधरी जी, हरिदेव चौधरी जी, साजलाल महारा। लगता है जी सर, फेमस बहुत ठंडा है सर। मौसम बहुत गड़बड़ हो, सर्दी खांसी है। यस यस, यहाँ भी उत्तर भारत में भी वैसा स्थिति है। 4-5 दिनों से सूरज भी नहीं निकल रहा है। कठिन परिस्थिति है, लेकिन प्रभु उपाय करे सबको, नेपाल से, भारत से, सब गरीबों को, सब माँ बहनों को, बच्चों को, बूढ़ों को ठंड से बचाए प्रभु। यही प्रार्थना है, लगातार करते हैं। तो आज का संदेश जो विश्वनाथ प्रसाद जी पढ़ रहे थे, तो मैं आज एक बेटी, एक बहन अपने छोटे से 4 साल की एक बेटी और 2 साल का एक बेटा गोद में लिए हुए, वो बहन उसकी जीवन की कहानी को जो पिछले दिनों में उसके जीवन में हुआ था, जब वो बच्ची थी, छोटी सी, नन्ही सी, 5 साल की। आज बड़ी हो गई है, और वो जब 5 साल की थी, जब उनके जीवन में जो घटना हुआ था, उस स्टोरी को, कहानी को अपने गोद में लिए बच्चों को सुनाती है। और 4 साल की बेटी अपनी मम्मी को देखती, छोटे से हाथ को अपने मम्मी के आंखों से उतरने वाले आंसुओं को पोंछती है, और वो बोलती जा रही है स्टोरी। वो बहन का नाम एस्तेर है, एस्तेर स्कॉट। उसका हस्बैंड का नाम स्कॉट।
इंग्लैंड में रहते हैं। और वो बोले जा रही है, आंखों में आंसू, धाराएं, और 4 साल की बेटी बार बार पहुंच रही है, ममा डोंट क्राई, मम्मी मत रोइए। वो रोती नहीं है, बस बोलती है, कहानी सुनाती है। वो रोती नहीं, आंखों के द्वारा पानी निकलता जा रहा है। वो सुनाती है। 25 बरस के पहले हुआ था। 25 साल पहले। और तब उसका 5 साल की उम्र था। शी वॉज जस्ट 5 years old। आज 30 बरस की हुआ होगा 25 साल के बाद। और वो भारत में रहते थे। भारत में रहते थे परिवार के साथ। उसका मम्मी, जो आज भी है, उसका पापा, डैडी आज भी है, लेकिन यीशु के पास, धरती पर नहीं, दुनिया में नहीं है। और 2 भाई, फिलिप और तिमोती। 25 साल पहले। आज नहीं है। आज पापा के साथ यीशु के पास। बड़ा भाई फिलिप, छोटा भाई तिमोती, 9 और 7 साल के। और ये बहन जो आज कहानी सुना रही है बच्चों को, आंखों में आंसू, एस्तेर, तब 5 साल की थी। ये ऑस्ट्रेलियन परिवार हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया के थे ये लोग। कोई बिजनेस कर रहा था, ग्राहम स्टेन्स, अपनी वाइफ के साथ, पत्नी के साथ, ग्लाडिस स्टेन। तो चर्च में जहां जाते थे वो, आराधना में, लगातार परमेश्वर की आवाज को सुनते थे। पवित्र आत्मा तैयार करता था उनको कि चलो मेरी सेवा करनी है। तो चर्च में से आते, पति अपने पत्नी से, क्या वो आवाज को सुना तुमने आज? हाँ जी, मैं भी सुना। वो बुला रहा है यीशु उसके काम करने के लिए। उसके काम हम कैसे करें? हमने ट्रेनिंग ले ली, हम पास्टर का ट्रेनिंग नहीं ले ली, लेकिन क्यों बुला रहा है वो? फिर दूसरे हफ्ते संडे चर्च में जाते हैं, फिर घर में आने से करते हैं। हाँ जी, मैं साफ 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 रहा हूँ। ना जाने जाने सारे लोग क्या सुन रहे थे, लेकिन हमें वो आवाज स्पष्ट था, चलो मेरे सेवा करनी है। तो अब डिसाइड लेते हैं, डिसाइड करते हैं, निर्णय ले लेते हैं। हम उसको विधेयता दिखाएंगे। हम अपने आप को सरेंडर करेंगे, समर्पित करेंगे हम यीशु के काम करने। लेकिन कैसे करें, कहां करें, क्या करें? तो उसी से पूछेंगे, प्रार्थना सॉरी, प्रार्थना करेंगे प्रभु से, प्रभु कैसा सेवा करना है, कहां करना। तो प्रार्थना कर रहे थे। फिलिप, बड़ा बेटा, और छोटा भी आ गया था,
तिमोथी, 2 बच्चे थे, दोनों बेटे, और ये परिवार पति पत्नी प्रार्थना कर रहे थे। ऑफिस जाना छोड़ दिए हैं और पहले दिन प्रार्थना में प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करते थे। दिन गुजर गया, रात गया, दूसरे दिन में आए तो पत्नी ने कहा, क्यों ना हम उपवास रखें, फास्टिंग के साथ प्रार्थना करें। अच्छा, वेरी गुड। पति ने भी कहा, ठीक है, आज उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे। दोनों अपने आप को तैयार कर रहे थे, समर्पित कर रहे थे, सरेंडर कर रहे थे यीशु को, और यीशु जो चाहता था वो करने के लिए अपने आप को तैयार करते थे। फास्टिंग और तीसरे दिन भी, यानी कि फास्टिंग, उपवास, प्रार्थना दूसरे दिन में दर्शन को देख रहे थे। एक ऐसा देश जहां के लोग बीमार हैं, कोढ़ी से, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, गरीब है, जहां के रोड्स, रास्ते नहीं है, छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, जंगलों के जैसा। और ये देख रहे थे दर्शन को, यानी कि यीशु दिखा रहा था इस प्रांत में, इस क्षेत्र में जाना, और वहां कोई इन गरीब, बीमार, कुष्ठ से, कोढ़ी से पीड़ित लोगों के बीच में सेवा करते हैं, उनको खाना देते हैं, दवाइयां देते हैं उनको। तो ये लोग प्रार्थना में, दर्शन में देख रहे थे, वो सेवा करने वाले, वो परिवार यही लोग थे। स्पष्ट रीति से पवित्र आत्मा इनको दिखा रहा था, यही लोग थे। तो अभी निर्णय ले लिए ये लोग, जो काम करते थे वहां काम को छोड़ दिए, सबको बोल दिए, चर्च में बोल दिए। तो एक तरह से खुशी हो रही थी परिवार के लोगों को, भाई बहनों को। प्रभु ने इनको सेवकाई के लिए बुलाया, लेकिन सेवकाई यहां भी कर सकते हैं, हमारे देश में, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, वो देश कैसा होगा और कैसे जाएंगे वहां, कैसे रहेंगे, वो सब कुछ वो देख लेगा। हमें जाना है। परमेश्वर के दर्शन को स्वीकार लेता है अब्राहम, अपने घर को छोड़ता, पिता का घर को, गांव को छोड़ता, देश को, मुल्क को छोड़ता, अनजान देश को, जो परमेश्वर दिखा रहा है, मैं जो देश को ले जाऊंगा, मैं ले जाने वाला हूं, उस देश के लिए रवाना हो जाओ। छोड़ो तेरे पापा का घर को, पिता का घर को, देश को, गांव को। चल पड़ा अब्राहम, यहोवा का बात को माना, स्वीकार किया। तो धर्मी ठहरा। बिल्कुल वैसे ही ये दंपत्ति परिवार अपने छोटे बच्चों को गोद में लेते हुए वहां से रवाना होते हैं, जिस देश के बारे में कोई पहचान नहीं, जानकारी नहीं, और आ जाते हैं इस देश में, उस क्षेत्र में जहां से अभी हमारे भाई पास्टर प्रशांत जी शामिल हुए हैं, प्रशांत पालका, उड़ीसा। उड़ीसा के लिए
आगे हैं, उड़ीसा के लिए आगे हैं प्रभु के दर्शन को स्वीकारते हुए कलाहांडी जिला, और यहाँ आकर आशो आयश और आराम वाली जिंदगी, बड़े बड़े सहूलियत के गाड़ी बंगलाओं में रहने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा सकते थे वहां, लेकिन सब कुछ छोड़कर दर्शन को स्वीकारते हुए पवित्र आत्मा का यीशु के बात को मानते हुए आ गए हैं। दिल्ली से भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से खोजते हुए जो दर्शन में देख रहे थे साफ साफ, वो झोपड़ी है जैसे घर, छोटे छोटे, वो जंगल, वो गरीब लोग ढूंढते ढूंढते पहचानते उस जगह में पहुंच गए, और वहां एक छोटा सा घर को किराए पे लेते हुए वहां रहते हैं और सेवा करते हैं, लोगों के बीच में जाते, गरीबों के बीच में। पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, खाने के लिए खाना नहीं होता, और खाना रोटी का टुकड़ा सामने पड़ता, लेकिन खाने के लिए हाथ नहीं होते जिनके, कुष्ठ रोग से, कोड़ी से। उनके बीच में जाते, कोड़ी को रस निकलता हुआ बदबू वाली साफ करते, कॉटन के साथ स्पिरिट लगाते, बैंडेज लगाते, और ये अपने हाथों से उनको खाना रोटी तोड़कर खिलाते, और उनके आंखों में से पानी निकलता था, तो ये पानी पहुंचते, बोलते हैं कि नहीं रोना, हम है, यीशु है, यीशु आपके साथ है, ठीक हो जाओगे, देखो, देखते देखते कुछ दिनों में आप अच्छे हो जाएंगे। वो बोली, वहां का भाषा ओडिया भी ये नहीं समझते थे, और इनका भाषा वो नहीं समझते थे। भाषा तो यीशु का था, प्यार, प्यारा, सहायता, मदद, हेवेनली भाषा, जो नादान लोगों को सहायता मदद करने वाला भाषा, हाथ बढ़ाकर उनको अपनाने वाले भाषा, उनको खाना खिलाने वाला भाषा, उनके आंसुओं को पोंछने वाला भाषा। अब समझ सकते थे आपस में, और ऐसा सेवकाई शुरू किया। फिलिप 9 साल का हो गया, तिमोथी 7 साल का हो गया, और ये कहानी अब सुना रही है, वो बेटी 5 साल की थी तब, एस्तेर स्कॉट आज 30 बरस की हो गई है। ये कहानी 25 साल पहले की है, 1999, 1999, 1998 की क्रिसमस अच्छे से मनाए थे। वहां के लोगों को क्रिसमस के केक को बनाकर घर घर में जाकर बांटे थे, कुछ कपड़े दिए थे, क्रिसमस ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, क्रिसमस के गीतों को भजन गाते बच्चे सुना रहे थे। 1998 का क्रिसमस अच्छे से मना रहे थे। अब हफ्ते बाद न्यू ईयर आया, यानी कि 1999, 1999 जनवरी 1 तारीख न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किए हैं, 1, 2, 3, 4 तारीख तक बहुत अच्छा हो रहा था। बच्चों को 7 बजे तैयार करते थे, और अपने गाड़ी में, वैन में 1 घंटा दूर स्कूल में छोड़ के आते थे।
और छोटी सी बच्ची आज 30 बरस की हो गई है, ये कहानी अपनी छोटी 4 साल की बेटी को सुनाती है। एस्तेर बेटी मम्मी पापा के साथ ले जाते थे वो गांव में, पड़ोसी आसपास के गांव में, गरीब लोगों में, बीमार लोगों में, कोढ़ी से पीड़ित लोगों के पास। अब वो थोड़े थोड़े अच्छे हो रहे थे, वो देख रहे थे अब आएंगे, अब हमारे मम्मा पापा आएंगे, हमारे पिता और हमारा माता आएंगे, हमें खाना खिलाएंगे, हमें दवाइयां देंगे, प्रार्थना करेंगे हमारे लिए। और जा रहे थे दिन भर आसपास के पड़ोसी गांव में सेवा करते थे। और दोपहर होता था, शाम होने को समय, बच्चों को स्कूल से आना, फिर स्कूल में जाते, बच्चों को स्कूल से ले आते, घर में आते। और उस दिन कितने लोगों से मिले, कितने गांवों में गए, वो सारे लोगों के लिए परिवार, बच्चों के साथ, फिलिप तिमोथी के साथ घुटने में होकर प्रार्थना करते थे। जनवरी 15, 16, यानी कि आज हम 19 तारीख में हैं, 25 साल पहले 1999 में ये स्टोरी हुआ। और वो बेटे आज एस्तेर बेटी सुना रही है। ठंड का मौसम था, बहुत ठंड पड़ रहा था। पापा मेरे भाइयों को स्कूल ले जाता, पापा वापस आने तक मम्मी खाना बनाती, हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए सब चीजें तैयार करती। पापा आता, ओके तैयार हो गए हो? हाँ जी, आप ही का इंतजार, चलो चलते हैं। वो खाना, कुछ चीजों को गाड़ी में डालते और लोगों के पास जाते। मैं मम्मा मम्मा के गोद में बैठती थी, पापा गाड़ी चलाते थे और गाना गाते थे यीशु का। वो सुनाती है। मेरे डैडी से मैं बहुत प्यार करती थी। 15, 16 हर दिन यही काम। और 22 तारीख आया, जनवरी 22, 1999। सुबह न जाने कब से कुछ लोग हमारे परिवार को देखते थे, हम क्या करते थे, मम्मी क्या करती थी, पापा कब बाहर जाते भाइयों को छोड़ने स्कूल में, कितने बजे वापस आते। हम सबको ये कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन वो लोग हमारे बारे में क्या देखते थे, हमें क्या करना, प्लानिंग में थे। हमारे पापा मम्मी हर रोज की जैसा 22 तारीख को मेरे भाइयों को, फिलिप को, तिमोथी को, 9 साल का, 7 साल का, छोटे बच्चे, स्कूल यूनिफॉर्म में, गोरे रंग के लोग, इतना ब्यूटीफुल फूलों के जैसे दिखते थे, छोटे बच्चे। और मेरे पापा हमेशा की तरह यीशु का गीत गाते हुए गाड़ी स्टार्ट करता, पुस्तक बैग ले जाता और लंच बॉक्स मम्मी बनाकर तैयार रखती, भाइयों की देती। और ये मम्मा, टाटा मम्मा, बाय मम्मा, और मुझे भी बाय, मैं भी छोटे हाथों से बाय करता। और ये लोग जाके गाड़ी में बैठते। इतने में कुछ लोग आके घेर लेते हैं। देखते देखते उनके हाथों में पेट्रोल का डब्बा, डीजल के डब्बा। क्या हो रहा है? मम्मी चिल्ला रही थी, व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या हो रहा है? कौन है तुम लोग?
देखते देखते कुछ ही पलों में पेट्रोल को उंडेलते हैं, पेट्रोल को डालते हैं, आग लगा देते हैं, जल रहे हैं। जले जा रहे हैं छोटे बच्चे, पापा के गोद में पापा भी जल रहा है। देखते देखते एक दो मिनट में सब कुछ जलकर राख हो गया, जलकर राख हो गए। मेरा पापा, मेरे डैडी, मेरे भाई। आज 25 साल बाद, आज 25 साल बाद, जनवरी 22 तारीख को 25 साल पहले जो हुआ था, और वो लोग जो पेट्रोल डालकर बच्चों के साथ उस भाई को इस देश में सेवा करने के लिए अपने देश को छोड़कर आने वाला, परिवार के साथ, पति बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ यहाँ तकलीफों को, क्लेशों का सामना करते उस भाई का अंत करने वाले, जलाने वाले नारे लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे उनकी देवताओं का नाम लेकर, जय 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 हो, जय हो। उनको ऐसा लग रहा था कि वो किसी युद्ध को जीते हैं। वो कुछ पाए हैं, इन लोगों को मारते, जलाते और जय जयकार कर रहे थे, जय जयकार, जय जयकार। और जय जयकार करते गांव गांव में वो दिन भर, जनवरी 22 तारीख की पूरा दिन भर जय जयकार करते थे, गांव में जाते। आज 25 साल बाद एस्तेर स्कॉट उनके छोटे बच्चों को, 2 साल का और 4 साल की बेटी को आज ये कहानी सुना रही है। और यहाँ पर 25 साल बाद फिर वही होने वाला है, वही जय जयकार, नारे लगेंगे सारे देश से। हर गाड़ी, हर रेलगाड़ी, हर बस, सारे उड़ाने, रोड, मोटर गाड़ी, बस उसी शहर के ओर जा रहे हैं। कल तक लाखों लोग वहां पहुंच गए हैं, आज भी पहुंचने वाले हैं, और 2 दिन बचे हैं। 20-21 देश विदेशों में से आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं, भूटान, बांग्लादेश, तिब्बत से आ रहे हैं, और दूर दूर से। वहां रहने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है लोगों को। सारे होटल, लॉज पूरे हो गए हैं, भर गए हैं। उसी दिन का मुहूर्त निकाला है, जनवरी 22। मंदिर बन गया है, मंदिर का उद्घाटन करेंगे और नारे लगेंगे। लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, नारे लगेंगे, वही नारे जो 25 साल पहले उस परिवार को, उस प्रभु के सेवक को जिंदा जला डाले थे बच्चों के साथ। वही नारे, वही नारे अब भी लगेंगे, वही नारे गूंजेंगे देश भर में। और उस मंदिर संबंधी देवताओं के रूप में पोस्टल स्टैंप निकाले हैं पिछले दिनों में। हमारे देश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पड़ोसी देशों में भी, बल्कि विदेशों में भी निकला है पोस्टल स्टैंप। अब इतने लाखों लोग वहां जाएंगे, नारे लगाएंगे, ऐसा वातावरण होगा। क्या क्या निर्णय लेंगे, क्या क्या कानून बनाएंगे, कैसे कैसे कस्टम को लाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा माहौल होता है। वहां बच्चे जल रहे थे और ये लोग नारे लगा रहे थे। इनको लग रहा था इनको बहुत बड़ा इनाम मिल गया है, लाखों करोड़ों रुपयों का संपत्ति।
ये जीत गए हैं, विजय हो गए हैं, इसलिए नारे लगा रहे थे। अब भी नारे लगेंगे। लाखों लोग जा रहे हैं वहां पर, जगह नहीं मिल रही है आने वाले लोगों के लिए, तो स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट दफ्तर सब कुछ खाली कर देते हैं ताकि आने वाले लोगों को रहने का जगह मिल सके। सारे लोग अयोध्या के ओर। 22 तारीख जनवरी, 2 दिन बाद, 25 साल पहले जो हुआ था उसकी कहानी। वो एस्तेर बेटी जब 5 साल की थी, आज 30 बरस की हो गई है। और वो सिस्टर जिसके पति, जिसके दोनों बच्चे फूल जैसे उसके आंखों के सामने राख हो गए हैं जलकर, कुछ नहीं कर पाई। चिल्लाता रही, चिल्लाता रही, 1-2 मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। पेट्रोल, फायर, आग। क्या डेट निकाले हैं फिर से? 25 साल बाद जुबली मनाते हैं, जुबली, सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली of the assassination with the fire of God's servant Graham Staines. कलेसिया, भाई बहन, भारत से लेकर उड़ीसा से लेकर सारे मुल्कों के कलेसिया, क्या हम नहीं मनाएंगे सिल्वर जुबली? हम नारे नहीं लगाएंगे, हम उपवास नहीं करेंगे? जो उपवास प्रार्थना करके उस देश को छोड़कर यहां पर आए थे वो लोग, क्या आज कलेसिया एक मन से, जैसे एक मनुष्य के समान नहीं खड़ा होगा, प्रार्थना नहीं करेगा, उपवास नहीं करेंगे हम? प्रभु क्या हो रहा है देखिए, प्रभु क्या हो रहा है। हमें छुटकारा कब मिलेगा? तेरा निकलना, वापस आना, जो कहकर गया मैं वापस आऊंगा, कब होगा? तेरा राज्य कब आएगा? पर प्रभु, ये धरती के देशों में, ये मुल्कों में कानून संविधान है, लेकिन हमारे लिए कोई प्रॉफिटेबल नहीं। संविधान है, बार बार उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रहा है। इस देश के वासी बड़े होने के बाद, यानी कि वोट देने की उम्र आती है 18 साल, तब से वो निर्णय कुछ भी कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना लेने का अधिकार है। बाइबल एक ऐसा पवित्र पुस्तक है, किसी को भी बेट के समान प्रेजेंट कर सकते हैं। बाइबल को बांटना जुर्म नहीं है इस देश में, बल्कि किसी भी देश में नहीं। लेकिन नेपाल में बाइबल को हाथ में खुलेआम पकड़ के जाते हैं तो पावर वालों को सीधे जेल में डालते हैं। कानून बाइबल को बांटना मना नहीं है, भारत में भी नहीं है। परमेश्वर को बांटना होता है, परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर की प्रेम बाइबल में बांटते हैं हम। क्या गुनाह है? मारेंगे जान से, जला डालेंगे, उड़ाएंगे बंदूकों से, काटेंगे तलवारों से, कैद में डालेंगे सलाखों के पीछे में। महीनों से सड़ते हैं कुछ लोग। इसका अंत कब होगा? होगा कि नहीं होगा? कब होगा? वो वापस आने बाद होगा, वापस आने में होगा। वो सब कुछ अंत करने के लिए आ रहा है। आ जाओ मसीह, आइए प्रभु। कितने कितने घोर कृत्य होते हैं यहाँ पर, कितना नाइंसाफी हो रहा है यहाँ पर। तूने कहा था होगा, लेकिन होने का भी अंत होने वाला है। तेरा निकलना मसीह, तेरा निकलना, तेरा आना, यही विश्वास करती है कलेसिया। बोलती है प्रभु आ जा जल्दी से।
क्या वो बेटी अपने बच्चों को सुना रही है? आज आज के बाद 2 दिन में 22 तारीख आ रहा है। वो देखेंगे इस देश के ओर क्या हो रहा है इस देश में। 25 साल बाद भी वही नारे लग रहे हैं यहाँ पर, और जोर जोरों से लगेंगे। लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं और क्या क्या निर्णय लेते, कौन रोकेंगे उन्हें? क्या क्या निर्णय लेते, क्या सोचेंगे, क्या साजिश रचेंगे कलेसिया के विरोध में? कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया वाले हैं, सच को नहीं मानते, सत्य को नहीं स्वीकारते, लेकिन इंसाफ दिलाने वाला, छुटकारा देने वाला, शांति का राज्य को स्थापना करने वाला, शांति का राजकुमार का निकलना। क्या हम हमारे कलेसियों में आज से लेकर 22 तारीख तक, 23 तारीख तक प्रार्थना करेंगे? एक मन हो जाएंगे? हो सके तो एक वक्त का उपवास रखेंगे, एक होंगे हम, डिनोमिनेशन चर्चेस डॉक्ट्रिन्स को अलग रखकर एक कलेसिया बनेंगे, एक ही आने वाला स्वामी का बाट जोएंगे। यही करने के लिए दर्शन मिला है हमें। दुनिया भर के ग्लोबल गॉस्पेल मिशन, एक हो जाए हम, एक हो जाए हम, और एक मन से प्रार्थना करेंगे हम। वो अधिकार हमें दिया है, जो कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, प्रभु वो करने वाला है। आज वो बेटी सुना रही है और उसकी छोटी सी नन्ही सी बच्ची अपनी माँ का आंसू को पोंछ रही है, और ये सारे बातें देखते देखते वो बहन, पूछा गया था क्या किया जाए इन लोगों को, तेरे पति और तेरे दोनों नन्हे से फूलों जैसे बच्चों को जलाकर राख करने वालों के लिए क्या किया जाए? कानून है यहाँ पर, क्या कानून है? व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है? क्या संविधान है? होते हुए बार बार क्यों हमले हो रहे हैं? क्यों कलेसियों को तोड़ते हैं? उसके बाद इन 25 सालों से कितने लोगों के जान लिए हैं इस देश में और सारे मुल्कों में? कौन सा कानून बचा रहा है? कौन सा व्यवस्था हमारे लिए खड़ा होता है? कौन सुनता है हमारा? कौन सा संविधान? कौन कानून के ठेकेदार? सब लोग वही लोग हैं। कोर्ट में वही, पुलिस थाने में वही, वकील वही, सब वही। हमारे लिए कोई नहीं। कितने लोगों को सताया जाता है आज तक 25 सालों में, और आज भी। और छुटकारा तभी मिलेगा, हमारा उद्धारकर्ता निकलेगा, हमारा राजा आएगा बादलों पर सवार होकर। हमारा राजा आने वाला है, वादे का पक्का है, और वादा पूरा करेगा। क्या कलेसिया एक मन होकर प्रार्थना करेंगे? एक हो जाएंगे हम, आपस में मिलेंगे हम, एक हो जाएंगे हम उस बेटी के साथ। छोटी बच्ची थी 5 साल की, उसके आंखों के सामने उसका लविंग फादर, उसके दोनों भाई आग में जल रहे थे, देख रही थी। आज वो अपने बच्चों को सुना रही है। क्या उस बेटी के बातों को सुन रहे हैं? सुनते हो? वो बेटी बोल रही है, सुना रही है एक ऐसा सत्य कहानी हमारे जानकारी में हुआ। हम सब निश्चेष्ट हो गए थे, ये क्या हो गया है? ये क्या हो रहा है इस देश में, इस दुनिया में? प्यार को बांटने वालों को मारते हैं,
वो कुष्ठ रोगियों को अपने ही लोग अपने घरों से अलग कर दिए थे, नहीं देखते थे पलटकर, खाना पानी भी नहीं पूछते थे, और ये लोग आकर वो रस को निकाल कर वो फोड़ों को हाथों से साफ करते, परम पट्टी लगाते। वो हाथों से नहीं खा पाते तो ये लोग अपने हाथों से उनको खाना खिलाते, मुंह में डालते रोटी को, और वो रोते तो आंसू को पोंछते, नहीं रोना, नहीं रोना। क्या हम एक हो जाए, प्रार्थना करें, हम भी नारे लगाएंगे यीशु जल्दी आने के लिए, इकट्ठा होंगे, उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। उस बच्ची के आंसुओं के साथ हमारे आंसू बहेंगे, जो आज जीवित है और जीवित कहानी को अपने बेटी बेटे को सुना रही है, और गवाह खड़ी है वो नादान बहन ग्लैडिस स्टेन। इस देश को उद्धार मिले, इस देशवासियों को सुसमाचार पहुंचा जाए, यही दर्शन के साथ आई थी वो अपने पति और बेटों के लेकर। आज भी आंसू बहाती है इस देश के लिए। क्या हम बहन को साथ देंगे? उस बेटी के कहानी वो सुंदर से वचनों को बोलती है, अपने बच्चों को हम सुन पा रहे हैं, तो आइए इकट्ठा होते हैं, आइए उस बहन के साथ, ग्लैडिस के साथ खड़े हो जाएंगे हम इस देश के लिए, यहाँ की प्रजा के लिए, आंसू बहाते, उपवास रखते, एक मन होते, एक मनुष्य के जैसा एक होकर प्रार्थना करने के लिए आइए, आइए हमारे घरों में, हमारे चर्चेस में ऐलान करेंगे प्रार्थना का, घोषणा करेंगे प्रार्थना का, और प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करेंगे हम एक होकर। पास्टर प्रशांत पालका उड़ीसा से, जहां से 25 साल पहले ये घटना घटी थी, वहां से ही है। पास्टर जी, आप जानते हैं 25 साल पहले क्या हुआ था? आप कितने उम्र के थे उस समय में, पास्टर प्रशांत जी? सर उस समय 35 ऐसा होगा सर। ओके ओके, तो आप अच्छी तरह से जानते थे क्या हुआ? वो ग्रैमसन साहब का सर। हाँ जी। सर आज 25 साल बाद जो 1999 जनवरी 22 को हुआ था, नारे लगा रहे थे, उनको जिंदा जलाते बच्चों के समेत। आज भी भाई पास्टर जी 22 तारीख को ही 2 दिन बाद नारे लगने वाले हैं, लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मंदिर बन गया है अयोध्या में, और नारे लगाएंगे, ना जाने क्या क्या निर्णय लेने वाले हैं। और हम क्यों ना एक हो जाए प्रार्थना में। पास्टर प्रशांत जी, आइए प्रार्थना करेंगे। पास्टर प्रशांत जी उड़ीसा से।